तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नए वीडियो में। गाइस, आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है मशीन लर्निंग के ऊपर। आपको पता होगा आज दुनिया साइंस के फील्ड में बहुत ही आगे निकल चुका है। आज छोटी से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजें साइंस की ही देन है। आज साइंस इतने आगे आ चुका है, जो हम बचपन में डोरेमोन के गैजेट्स देखा करते थे, आज हम साइंस की वजह से रियल में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे इनविजिबल क्लोथ, ऑटोमेटिक कार, भी ऐसे अमेजिंग से गैजेट। इन सब में एक कंप्यूटर भी आता है जो इंसानों की एक अद्भुत खोज है। शुरुआत में तो कंप्यूटर का इस्तेमाल उतना नहीं होता था, पर आज के दौर में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर एक फील्ड में किया जाता है। आने वाले समय में मशीन युग शुरू होगा, या कहिए शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कंप्यूटर भी इंसानों की तरह ही सोचने समझने लगे हैं। आज हम आपको मजेदार टेक्निक के बारे में बताएंगे, जो कि है मशीन लर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि मशीन लर्निंग होता क्या है, ये काम कैसे करती है और इसके फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मशीन लर्निंग होता क्या है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक भाग है, जो सिस्टम को एक काबिलियत प्रदान करता है जिससे वह ऑटोमेटिकली सीख सके और जरूरत के हिसाब से खुद को बेहतर बना सके। एक तरह से प्रोग्राम को बिना सिस्टम के ऑटोमेटिकली लर्न करना सिखा सकती है। इसमें सिस्टम को काम करने के लिए इतना कुशल बना दिया जाता है कि मशीन अपने ही पिछले अनुभव के आधार पर खुद ही उस कार्य को पूरा कर सके और लगातार उसे सुधार कर सके, जैसे कि हम इंसान करते हैं। हम सब अपने अच्छे बुरे अनुभव से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं और भविष्य में हम उन्हीं अनुभवों के आधार पर कुछ करते हैं। मशीन लर्निंग इसी आधार के कॉन्सेप्ट पर बना है। इसमें मशीन को इस तरह से बना दिया जाता है जो यूजर्स के मन मुताबिक काम करे और यूजर्स के कमांड और उसके डेटा को भी स्टोर कर सके। मशीन लर्निंग बनाने का उद्देश्य यही है कि कंप्यूटर भविष्य में बिना किसी इंसान की सहायता से अपने आप ही सब कुछ सीख सके और वैसे ही कार्य को अंजाम दे सके। आसान भाषा में कहें तो मनुष्य अपनी तरह ही सोचने वाली मशीन बनाना चाहता है। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। मशीन लर्निंग एआई का ही एक रूप है जो इंसानों की तरह ही सोचता सीखता है। मशीन लर्निंग को समझने के लिए इसके प्रकार को समझना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से देखें तो मशीन लर्निंग चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, दूसरा आता है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, तीसरा आता है सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग और चौथा आता है रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग। जैसा कि नाम से पता चलता है, सुपरवाइज लर्निंग में एक सुपरवाइजर होता है जिसे हम टीचर भी कह सकते हैं। मूल रूप से सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है जिसमें हम मशीन को सुपरवाइज डाटा या लेवल डाटा में ट्रेन करते हैं। फिर इस ट्रेनिंग के बाद मशीन इस काबिल हो जाता है कि वह किसी अन्य इनपुट के लिए सही आउटपुट का अनुभव लगा सके। चलिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक बकेट है जिसमें चार तरह के फल हैं, सेब, केला, अंगूर और संतरा। अब क्योंकि सुपरवाइज मॉडल को हमने पहले ही इन फलों के बारे में बता दिया है कि कौन सा फल किस रंग का है और उसकी शेप क्या है, तो वह आसानी से इन सभी को अलग अलग कर देगा। इसे ही हम सुपरवाइज लर्निंग कहेंगे, जहां हमने मॉडल को पहले ही ट्रेनिंग डेटा से ट्रेन कर दिया। सेकंड, समझते हैं हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होता है। यह भी एक मशीन का ही एक ऐसा प्रकार है जिसमें कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए कोई भी लेबल डेटा नहीं दिया जाता है। क्योंकि अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन अपने पुराने अनुभव के आधार पर भी प्रॉब्लम को समझता है और इसी के आधार पर वह मॉडल को ट्रेन किया जाता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में ट्रेन हुए डेटा को जब हम नया डेटा दिया जाता है, तो वह उस डेटाबेस में पैटर्न को फाइंड करता है और उसका ग्रुप बनाता है, जिसे हम क्लस्टर भी कहते हैं। थर्ड, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग। यह भी मशीन लर्निंग का ही एक भाग है जो कि सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दोनों से मिलकर बनी होती है। इसमें मशीन को सिखाने के लिए कम मात्रा में लेबल डाटा और ज्यादा मात्रा में अनलेबल डाटा का इस्तेमाल होता है। फोर्थ, रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग, जिसमें एक्शन को बार बार दोहराया और रिवॉर्ड देकर एक सॉफ्टवेयर एजेंट को इस प्रकार ट्रेन किया जाता है कि वह इन्वायरमेंट के अनुसार सही एक्शन लेने में समर्थ हो सके। दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक फीडबैक आधारित मशीन लर्निंग टेक्निक है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर एजेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म कर और उसका परिणाम देखकर उसे इन्वायरमेंट के अनुसार उचित व्यवहार करना या एक्शन लेना सिखा सकते हैं।
अब बात करते हैं मशीन लर्निंग के फायदे के बारे में। तो मशीन लर्निंग ने मानव जीवन को बहुत आसान बना दिया है। हर क्षेत्र में काम को बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग का लगातार उपयोग किया जा रहा है। मशीन लर्निंग का यूज किसी एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। इस टेक्निक से लगभग हर क्षेत्र में फायदा हो रहा है। जैसे मौसम संबंधित भविष्यवाणी, भविष्यवाणी में किसी भी घटना की भविष्यवाणी मशीन लर्निंग का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल में भी किया जा रहा है। और यहाँ तक मशीन लर्निंग की मदद से मनोविज्ञान शारीरिक गति द्वारा उनकी बीमारियों का पता भी लगाया जा रहा है। तो ये आपको आज की टॉपिक कैसी लगी है? अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा।